बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूं ग़ुलाम रसूल, लेक्चरर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो डी कॉम पे है। डी कॉम मीन्स डिप्लोमा इन कॉमर्स। अच्छा, ये एक ऐसी डिग्री होती है, मैट्रिक का इम्तहान क्लियर करने के बाद ये 2 साल का कोर्स होता है। और इस आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, एक तो ये जो वीडियो ये बहुत ज़्यादा मुफीद होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने हालिया में मैट्रिक का इम्तहान क्लियर किया है, और दूसरे नंबर पे ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जिन्होंने जो डी कॉम ऑलरेडी कर रहे हैं, और तीसरे नंबर पे ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जिन्होंने डी कॉम कर लिया है और उनको इस बात का पता नहीं चल रहा कि उनके लिए कौन कौन से फील्ड्स हैं जिन में वो मूव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन कि डी कॉम क्या है, सेकंड नंबर पे इसके लाजमी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तीसरे नंबर पे मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, फोर्थ नंबर पे हम इसकी फ़ी पैकेज की बात करेंगे, पब्लिक में इसका फ़ी पैकेज क्या है, प्राइवेट में इसका फ़ी पैकेज क्या है। नंबर 5 पे इंस्टीट्यूशंस मीन्स कौन कौन से इदारे इसके लिए बेहतर रहेंगे, और छठे नंबर पे अगर इसकी बात करें एम्प्लॉयमेंट एरिया, वो कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया जिसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर जॉब की टाइप्स क्या हैं, और 8 नंबर पे हम बात करेंगे टॉप फील्ड्स इन कॉमर्स। अगर आपने डी कॉम कर लिया है, डी कॉम के बाद आप कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा फील्ड दी बेस्ट होगा, उसके बाद अदर फील्ड्स कौन कौन से आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन पे। डी कॉम क्या है? डी कॉम डिप्लोमा इन कॉमर्स। ये आम डिप्लोमों की तरह नहीं है। डिप्लोमा इन कॉमर्स, ये कॉमर्स एक बिजनेस का डिप्लोमा है। 2 इयर्स की डिग्री होती है, और ये डिप्लोमा इज़ इक्वल टू इंटरमीडिएट मीन्स इंटरमीडिएट के इक्वल ये डिप्लोमा है। 12 क्लासेज जिसे कहा जाता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लासेस जो आप पढ़ते हैं, तो ये 2 साल के बराबर। आप आई कॉम करते हैं, आप एफएससी करते हैं, आप आईसीएस करते हैं, ठीक है। 2 साल की जो डिग्री, अगर कल को कोई जॉब आती है कि जिसमें वो इंटर रिक्वायर करते हैं, इंटरमीडिएट डिग्री आपका होना ज़रूरी है, तो देन डिप्लोमा इन कॉमर्स डी कॉम बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दीगर डिग्रीज़ की तरह आप डी कॉम के बाद नेक्स्ट स्टडी भी कर सकते हैं, किसी भी बीएस में एडमिशन ले सकते हैं कॉमर्स के रिलेटेड, या जौन सा सब्जेक्ट हम इसमें पढ़ेंगे उसके रिलेटेड। तो उसके बाद अगर बात की जाए तो इसमें लाजमी सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं बेटे। फर्स्ट ईयर में देखा जाए तो इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, ये 3 मज़ामीन जो हैं ये फ़र्स्ट ईयर में लाजमी होते हैं। तो इसी तरह सेकंड ईयर में देखा जाए तो इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान स्टडी, ये 2 सब्जेक्ट सेकंड ईयर में आते हैं। अच्छा, हम ये कह सकते हैं इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी और पाकिस्तान स्टडी, ये 4 सब्जेक्ट जो हैं ये अहम हैं। जिस तरह देखें एफएससी मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, आईकॉम, एफए, जिस तरह उनमें ये 4 सब्जेक्ट अहम थे, और इसी तरह डिप्लोमा इन कॉमर्स डी कॉम, उनमें भी ये 4 सब्जेक्ट अहम हैं। अगर बात की जाए, पहले डिप्लोमा इन कॉमर्स ये टैफ्टा बोर्ड के अंडर होता था, ठीक है ना। ये अब काफ़ी साल गुजर गए हैं, लाहौर बोर्ड ने डी कॉम को अपनी स्टडी में ले लिया है। अब इसके जो पेपर हैं वो लाहौर बोर्ड की तरफ से होते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं मेजर सब्जेक्ट, वो कौन कौन से आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, कम्युनिकेशन स्किल, बैंकिंग, बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, फाइनेंशियल एंड अप्लाइड, अकाउंटिंग, इंग्लिश शॉर्ट हैंड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग, और उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये 11 सब्जेक्ट हैं डी कॉम। इनमें चंद सब्जेक्ट ऐसे हैं जो उनसे आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे 300 नंबर के, और चंद सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप 12वीं क्लास में पढ़ेंगे 300 नंबर के। अच्छा, डी कॉम के 2 ग्रुप्स होते हैं, एक अकाउंट्स ग्रुप होता है और एक शॉर्ट हैंड ग्रुप्स होता है, ठीक है ना। अब अकाउंट्स ग्रुप मीन्स उसमें अकाउंटिंग करवाई जाती है, अकाउंटिंग का सब्जेक्ट उस पर ज़्यादा तवज्जो है,
और जो शॉर्ट हैंड ग्रुप है उसमें सिर्फ पहले साल में अकाउंटिंग करवाई जाती है, और जब दूसरे साल में आप जाते हैं तो आपका 100 नंबर का जो सब्जेक्ट होता है वो शॉर्ट हैंड का होता है। 11वीं क्लास में भी आपने शॉर्ट हैंड पढ़ना होती है और 12वीं क्लास में शॉर्ट हैंड पढ़ना होती है। अब शॉर्ट हैंड क्या है इसके बारे में तफसीली हम एक सेपरेट एक लेक्चर बनाएंगे, लेकिन इन शॉर्ट आपसे कह सकता हूँ ये जो जज साहबान उनके जो असिस्टेंट होते हैं, जो उनके पीए होते हैं, वो शॉर्ट हैंड लिख रहे होते हैं। ये एक ऐसी ज़ुबान है कि शॉर्ट से लफ्ज़ों में आप लिखेंगे तो देन बहुत बड़े मानी और मफाहिम वो दे रही होती है। तो इसके दो ग्रुप अकाउंट्स और शॉर्ट हैंड। तो इनमें 300 नंबर के जौन से सब्जेक्ट हैं वो 11वीं क्लास में होंगे और 300 नंबर के सब्जेक्ट 12वीं क्लास में होंगे। बाज़ सब्जेक्ट 100 नंबर के होंगे और बाज़ 50 नंबर के होंगे। तो उसके बाद अगर हम बात करें इनके इंस्टीट्यूशन की, अच्छा स्टूडेंट्स, अगर डीकॉम की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली जौन से ये प्राइवेट इदारे हैं, जो ब्रांड हैं जिसमें पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, ठीक है, किप्स है, एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, स्पीरियर है, जितने ये ब्रांड इदारे हैं वो उनमें कोई इदारा भी डीकॉम नहीं करवा रहा। छोटे लेवल के चंद इदारे प्राइवेट जो हैं वो डीकॉम करवा रहे हैं और उनका जो फ़ी पैकेज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 30 to 40,000 30 से 40,000 है। और ये डीकॉम जो डिप्लोमा इन कॉमर्स है ये ज़्यादातर जो गवर्नमेंट इदारे हैं वो करवा रहे हैं। गवर्नमेंट इदारों में डीकॉम किया जाता है और वो इदारे कि जिस तरह मैंने पहले कहा टैप्टा की कस्टडी में जौन से इदारे रह चुके हैं, ठीक है, तो अब वो लाहौर बोर्ड ने ले लिए, तो उस तरह के जौन से इदारे हैं वो डीकॉम करवा रहे हैं। तो अब उनमें फ़ी पैकेज क्या होता है? फ़ी पैकेज 7,000 से लेके 10,000 तक 1 साल का पैकेज है उनका। और इसी तरह पार्ट 2 में जब आप जाएंगे वो पैकेज अप्रोक्सीमेटली इतना बनता है कि मीन्स 2 सालों का जो उसका फ़ी पैकेज बनेगा वो मैक्सिमम 20,000 रुपये बनेगा। तो इंस्टीट्यूशन की मैंने बात कर दी, फ़ी पैकेज की बात भी इसके अंदर आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरिया। अब एम्प्लॉयमेंट एरिया इसमें कौन कौन से हैं? आप डीकॉम करने के बाद किस किस जगह पे आप जॉब कर सकते हैं, मीन्स या ये डीकॉम है डिप्लोमा इन कॉमर्स, ये आपको कौन कौन से फील्ड्स में ले जा सकता है, जिसमें देखिए बैंक, गवर्नमेंट ऑफिस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज अ कंपोज़र, उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, सर्वे कंपनीज, पब्लिशिंग हाउस, न्यूज़पेपर, नादरा ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस। मीन्स आप डीकॉम करने के बाद ये आपका एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है। बैंक है, गवर्नमेंट ऑफिस है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कंपोज़र एज आ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, सर्वे कंपनीज में जा सकते हैं, पब्लिशिंग हाउस उसमें जा सकते हैं, न्यूज़पेपर है, नादरा ऑफिस है और पासपोर्ट साइज है, पासपोर्ट ऑफिस हैं। और उसके बाद करें जॉब टाइप्स, तो डीकॉम करने के बाद जॉब टाइप्स कौन कौन सी हैं? बट उसमें देखिए सबसे पहले स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, क्लर्क, असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी, सेल मैनेजर, टेलर इन बैंक, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, फील्ड जॉब्स हैं, फ्रंट डेस्क जॉब है या डाटा एंट्री ऑपरेटर है। ये मैंने बात की कि जॉब टाइप्स क्या हैं, ठीक है, और उसके बाद या ये बात की एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन सा है और जॉब टाइप्स क्या हैं। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं टॉप फील्ड्स इन कॉमर्स, कि जिस तरह आईकॉम करने के बाद जो उनसे टॉप के फील्ड्स बताए गए थे, इसी तरह वो तमाम के तमाम फील्ड्स जिनको आप आईकॉम करने के बाद जिन फील्ड्स में आप जा सकते हैं, आप डीकॉम करने के बाद भी सेम उन फील्ड्स में जा सकते हैं। कि मीन्स हमने सीए की बात की थी, हमने बीबीए की बात की थी, हम बाकी कंप्लीट ये बात करते गए, मैनेजमेंट की बात, मार्केटिंग की बात, फाइनेंस की बात, वो सारे के सारे जिन जिन टॉपिक्स में हम बात करते गए वो सारे के सारे फील्ड्स डीकॉम के बाद भी आ जाते हैं। अगर आपने उन फील्ड्स को देखना है तो ऑलरेडी इसी चैनल पर 2 से 3 वीडियोज़ दी जा चुकी हैं कि कॉमर्स के कौन कौन से फील्ड्स हैं। आप डीकॉम या आईकॉम करने के बाद कॉमर्स के रिलेटेड कौन कौन से फील्ड्स हैं जिनमें आप मूव कर सकते हैं, तो वो टॉप के फील्ड बता दिए गए। उसके बाद हम बात करें इन अदर फील्ड्स। अच्छा, कॉमर्स में अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप कौन कौन से फील्ड्स में जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप कॉमर्स में नहीं जाना चाहते तो आप ये जितने आपके सब्जेक्ट हैं
इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, 4 सब्जेक्ट तो हमारे पास ये आ गए। इन 4 सब्जेक्ट्स में आप BS कर सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 पे बात की जाए, ये जितने मेजर सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स, कम्युनिकेशन स्किल, बैंकिंग, बिजनेस, मैथ एंड स्टैट, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना, फाइनेंशियल एंड अप्लाइड, अकाउंटिंग, इंग्लिश शॉर्ट हैंड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है ना, सिवाय ये इंग्लिश शॉर्ट हैंड के। बाकी जो ये 11 देखे जाए, 10 देखे जाए फील्ड, ये 10 के 10 सब्जेक्ट जो आप इनमें BS कर सकते हैं, ठीक है। हमने 4 यहाँ 14 BS मैंने आपको बता दिए। बाकी कॉमर्स के रिलेटेड जो भी फील्ड होगा आप DCOM करने के बाद उस फील्ड में जा सकेंगे। अब देखिए इसमें मैंने सर्कल क्यों कर दिया इंग्लिश शॉर्ट हैंड। इंग्लिश शॉर्ट हैंड सिर्फ 11वीं क्लास और 12वीं क्लास में पढ़ी जाती है। ये 100 नंबर का सब 200 नंबर की होती है, 100 नंबर पार्ट 1 में, 100 नंबर पार्ट 2 में। अब तो इसका ये है कि इंटर आप जाए FA कर लें, FSC कर लें, और उसके बाद 3-3 माह की ये डिप्लोमा है, ठीक है, मुख्तलिफ अकेडमीज़ करवा रही हैं, लाहौर के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट हैं वो करवा रहे हैं। ये एक इंग्लिश शॉर्ट हैंड एक ऐसी जॉब है, इंटर करने के बाद आप डायरेक्ट 14 से 16 स्केल की जॉब कर सकते हैं। वाहिद पाकिस्तान में एक ऐसी जॉब आती है जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड बेस पे होती है। आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड करने के बाद 12वीं क्लास के बाद आप कम से कम 16वें स्केल की जॉब कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस पर सेपरेट से एक इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये 10 सब्जेक्ट इसमें आप BS कर सकते हैं। तो बाकी की एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ का बता दिया गया, इसके जॉब टाइप्स बता दिए गए। अच्छा, एक बात डियर स्टूडेंट्स क्लियर करते जाइएगा, जितनी DCOM के बाद अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उतनी में भी ICOM के बाद भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। रीज़न डैट ये आप सब्जेक्ट देख लें, ये सारे सब्जेक्ट आपके सामने हैं, ठीक है ना, और इनमें चंद सब्जेक्ट हैं जो उनसे ICOM में होंगे। और ये जिस तरह आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड सब्जेक्ट है, ये आपका ICOM में नहीं है। उसके बाद हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट आपका ICOM में नहीं है। देखिए आप ये 2 सब्जेक्ट ऐसे, तो आप DCOM करने के बाद एक तो आपको कंप्यूटर का ट्रैक भी मिल जाएगा, आप BSIT कर सकते हैं। रीजन आपने IT 2 साल में पढ़ी होती है, IT के साथ आपकी अच्छी खासी हाव ना हो जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश शॉर्ट हैंड की, इंग्लिश शॉर्ट हैंड एक ऐसी फिर लैंग्वेज आ जाती है कि आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड के बाद डायरेक्ट जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर बाकी आपको पता है हर फील्ड में कंपटीशन तो ज़रूर होता है। तो अगर आपने फील्ड्स के बारे में देखना है कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं, एम्प्लॉयमेंट एरिया बता दिया, जॉब टाइप्स बता दी, तो फील्ड्स देखना है तो इस वीडियो का फील्ड्स के रिलेटेड नीचे लिंक भी दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।